आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको परिष्कृत अध्यात्म हमारे जीवन में उतरे परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 20 पढ़कर सुनाते हैं, साधना और स्वाध्याय भी। मित्रों, दूसरा वाला, पहला चरण उपासना का बताया था, आइए दूसरा वाला एक चरण और है। दूसरा वाला चरण यह है कि उपासना के सिवाय जीवन की प्रक्रिया में एक और चीज का हमने समावेश कर लिया है, उसका नाम है साधना एवं स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय से मतलब आमतौर से लोग धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से निकालते हैं, पर वास्तविक मतलब यह नहीं है। स्वाध्याय का मतलब सत्संग से लिया जा सकता है। संगति का आदमी के ऊपर बहुत असर पड़ता है। संगति वातावरण की भी है। जहां कहीं भी हम जाते हैं, हर जगह से हमको नसीहत मिलती है, हर जगह से जो सलाह मशवरा मिलता है, हर जगह से जो प्रभाव मिलता है, जो वातावरण मिलता है, वो हमको अपनी और घसीटता हुआ चला जाता है। हम अकेले एक और सारी दुनिया एक और। हम कहां तक खड़े रह सकते हैं? बीबी से लेकर साले तक और जमाई से लेकर बेटे तक हर आदमी इस बात में एक राय है कि हमको संपत्ति कमानी चाहिए, चाहे वो ईमानदारी से हो या बेईमानी से। बीबी से पूछते हैं कि बताइए आपकी क्या राय है, बेईमानी से पैसा कमा ले, कोई हर्ज की बात नहीं है, सारी दुनिया कमाती है, बाल बच्चों के काम आएगा, मकान बना लेंगे। बीबी हमको इस मामले में यही सलाह देती है। साथियों, मां से लेकर अन्यान्यों तक नैतिक सिद्धांतों के मामले में कोई समर्थन नहीं करता। ब्याह हुए 6 वर्ष हो गए, कोई बच्चा नहीं हुआ, अम्मा क्या करें? बेटा तू मेरा कहना माने तो दूसरा ब्याह कर ले। लेकिन इसका क्या करूं? जिसको ब्याह के लाए थे, अरे इसको फांसी दे दे, निकाल दे, जहर दे दे, मायके भेज दे। ये कौन कहता है? ये हमारी मां कहती है। और बीवी कहती है कि आप रिश्वत लिया करें और हमारे लिए सोने की अंगूठी बनवा दीजिए। हमारा साला भी कहता है, पड़ोसी भी कहता है, हर आदमी कहता है, हमारे मित्र भी यही सलाह देते हैं। सारे का सारा समाज जिससे हम घिरे हुए हैं, एक भी आदमी हमको ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो नैतिक मामलों में, आध्यात्मिक मामलों में हमको सलाह देता हो और प्रोत्साहन देता हो। जिधर भी नजर डालते हैं वहां हमको नैतिक दिशा में एक भी प्रोत्साहित नहीं करता, एक भी प्रोत्साहित नहीं करता। 100 में से 100 आदमी, हर आदमी हमारे पैर पकड़ करके पीछे घसीटते हैं। साथियों, वातावरण चाहता है चिकित्सा। न केवल मित्र और संबंधी घसीटते हैं, वरन हवा भी हमको उधर ले जाती है। जब बाजार में से निकलते हैं तो जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा हमको ये कहता है कि आपको अनैतिक होना चाहिए। बड़ी वाली इमारत से पूछा, क्यों बहन जी आप इतनी बड़ी खड़ी हुई हैं, तो आपके अंदर रहने वाला व्यक्ति बहुत मजा करता होगा। अजी साहब, पंडित जी माउच उड़वाता है, उसकी तिजोरी में रुपया भरा हुआ पड़ा है उस हवेली से। फिर हमने पूछा, क्यों बहन जी, फिर तो आप हमको भी मिल सकती हैं। मिल तो सकती हूं, लेकिन जो तरीका इसमें रहने वाले आदमियों ने अख्तियार किया है, वही तरीका आपको अख्तियार करना पड़ेगा। हम आपकी भी हवेली बन सकती है।
क्या तरीका अख्तियार किया। उसने सारे कच्चे चिट्ठे कह सुनाए कि बदमाशी से और बेईमानी से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। हम हर जगह गए, इससे पूछा, उससे पूछा, बाबू से पूछा, क्लर्क से पूछा, इनकम टैक्स वाले से पूछा कि भाई साहब आपकी क्या राय है। सबने कहा गुरुजी, अगर आप ईमानदारी से धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो पेट भरने लायक रोटी आपको मिल सकती है, ज्यादा गुजारा नहीं हो सकता। सब जगह ऐसा ही गंदा वातावरण है। बेटे, इस वातावरण में क्या होगा, क्या होगा? मित्रों, आज का वातावरण बहुत गंदा है। इस वातावरण में क्या होगा? इस वातावरण में हम भगवान की तरफ कैसे चलेंगे? भगवान का अर्थ नैतिकता और आदर्श है। नहीं साहब, भगवान तो कोई व्यक्ति विशेष है। नहीं बेटे, भगवान कोई व्यक्ति नहीं होता। नहीं साहब, हमने भगवान की शक्ल देखी है। वह बांसुरी बजाता है, गाय चराता है और तीर चलाता है। नहीं बेटे, वह तीर नहीं चलाता। भगवान एक सिद्धांत का नाम है, एक संवेदना का नाम है, एक आदर्श का नाम है। हमने उसकी शक्लें गढ़ ली हैं। ये सारी शक्लें हमारी गढ़ी हुई हैं। यह सही है कि भगवान ने आदमी को बनाया है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह सही है कि आदमी ने भगवान को बनाया। लेकिन उससे भी ज्यादा यह सही है कि आदमी ने भगवान को बनाया है। हाँ, आदमी भगवान को बना सकता है। कैसे बना सकता है? हम अपने छापाखाना में छाप छाप करके बहुत से भगवान बना देते हैं। आप जयपुर चले जाइए, वहां दे दनादन हथौड़ी चल रहे हैं पत्थरों के ऊपर। क्या बना रहे हो? गुरुजी, भगवान जी की नाक जरा सी लंबी हो गई है, उसी की काट छाट कर रहा हूं। तो तू भगवान जी की नाक काटेगा? हाँ गुरुजी, ये तो नाक काटने से ही काबू में आएगा। साथियों, शक्लें इंसान की गढ़ी हुई हैं। साथियों, ये क्या हो रहा था? भगवान की नाक काट रहा था और ये क्या कर रहा था? भगवान की गर्दन को ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा, अरे बाबा, ये तो भगवान है और तू भगवान की गर्दन को घिस रहा है। यह बकरा थोड़ी ही है। उसने कहा कि हमारे लिए तो बकरे में और भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी गर्दन जरा मोटी है, उसे ठीक करूंगा। वह रेत रेत कर भगवान को बना रहा था। इस तरह भगवान की जितनी शक्लें हैं वो सब इंसान की बनाई हुई हैं, इंसान की गढ़ी हुई हैं। शक्ल वाला भगवान नहीं हो सकता। मित्रों, शक्ल वाला भगवान नहीं हो सकता। भगवान का नाम है आदर्श। भगवान का नाम है करुणा। भगवान का नाम है सज्जनता और संवेदना। भगवान का नाम है शराफत और क्षमा। यह तो बेटे एक खिलवाड़ है। यह भगवान नहीं है। भगवान शक्लों के रूप में नहीं आता, वह संवेदनाओं के रूप में आता है। इससे कम में वह नहीं आता। आपकी संवेदनाएं कोविड में विकसित हुई थी कि नहीं हुई थी? भगवान ही आया था आपको झकझोरने कि आप पत्थर नहीं, आप संवेदनशील व्यक्ति हैं। साथियों, स्वाध्याय द्वारा समझें संवेदना रूपी भगवान को। साथियों, क्या करना चाहिए? अपने भगवान को संवेदना में उतारने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि हमें एक अलग कंपनी बनानी पड़ेगी, एक अलग देश बसाना पड़ेगा, एक अलग तरीके से हमको अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लोगों में हम काम तो करेंगे, लेकिन उनसे अलग रहकर। लोगों की सलाह हम नहीं मानेंगे। किसकी सलाह मानेंगे? स्वाध्याय की। स्वाध्याय का मतलब सत्संग है। सत्संग के लिए हम एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी कमेटी और एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो हमारे ढंग की हो,
हमारे स्तर की हो, जिसके परामर्श और सलाह से हम अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान कर सकें। बेटे, हमने एक ऐसी ही कंपनी बना रखी है। हम अकेले रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ऊपर अकेले रहते हैं। तो महाराज जी, आपको डर नहीं लगता? कोई और नहीं रहता? बेटे, हमारे पास इतने आदमी रहते हैं कि 12 से 5 बजे तक भीड़ लगी रहती है। किसकी? आप लोगों की भीड़ लगी रहती है। ये कितने घंटे रहती है? 5 घंटे। इसके बाद जो 19 घंटे रह जाते हैं, उनमें मेरे पास ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि कभी आप किवाड़ खोल कर आ जाएं तो दंग रह जाएंगे। गुरुजी, कौन कौन बैठे हैं? बेटे, ऐसे ऐसे लोग बैठे रहते हैं कि मैं उनका नाम नहीं बता सकता। नहीं महाराज जी, नाम बताइए। अच्छा चल बेटे, तुझे बताता हूं। हनुमान जी आकर के मेरे पास बैठ जाते हैं, रामचंद्र जी बैठ जाते हैं, सातों ऋषि बैठ जाते हैं, सब उसी में समा जाते हैं। सब उसी में समा जाते हैं। सभी महापुरुषों की संगम स्थली हमारा कक्ष है। इस बारे में अगले वीडियो में आपको गुरुदेव की अमृतवाणी पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए, चिंतन मनन करते रहिए। ओम शांति।